Okay, today we will study globe. This is our first chapter in social studies. Okay ना? आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लोब के बारे में पढ़ाई करेंगे. ठीक है, ग्लोब क्या है, कैसा है. ठीक है. In ancient time, people believed that the earth was flat and they would fall off from its surface if they traveled to its edge. पहले के जमाने में क्या होता था, सब क्या समझते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है. ठीक है, ग्लोब, लेकिन है अर्थ कैसा, स्फेरिकल इन शेप है. ठीक है, अंडा के तरह है, नारंगी के तरह. पहले क्या समझते थे लोग, कैसा है, सीधा है, सरफेस, फ्लैट सरफेस है, इस तरह का है. तो लोग क्या समझते थे, क्या कि हम लोग बहुत दूर तक चलेंगे ना, लास्ट में कहीं पहुंचेंगे तो नीचे गिर जाएंगे. लेकिन वैसा तो है नहीं, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है. ठीक है. इन अराउंड 500 BC a Greek scholar Pythagoras proposed that the earth is round. 500 BC में एक ग्रीक स्कॉलर थे, वो क्या हुआ, मैं वो चार्जर ले लाया, मंगवा देते, दिलवा देते हैं यहीं से हम. तो पेन. ठीक है बाबू. तो क्या था, पहले के जमानों में क्या समझते थे सारे आदमी कि अर्थ अपना कैसा है, फ्लैट है. कि मानो यहाँ से चलना शुरू किए, एज पे पहुंच जाएंगे तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं. तो 500 BC में, ठीक है, BCE मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, एक ग्रीक स्कॉलर थे, पैथागोरस. कौन थे, पैथागोरस. वो क्या देखे कि नहीं, वो बताए कि जो अर्थ है वो हमारा कैसा है, राउंड इन शेप है. ठीक है. उसके बाद चलिए हम लोग कुछ ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं. ग्लोब होता क्या है. ठीक है, लिखते हैं, व्हाट इज ग्लोब. व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब क्या है. अ ग्लोब is a model of earth. A globe is a model of earth. ठीक है, which gives us a fairly accurate idea about अर्थ. क्या है ग्लोब, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब क्या है, एक अर्थ का एक आकार है, अर्थ का एक मॉडल है. जैसा हमारा अर्थ है उसी को रिप्रेजेंट करने का, उसी को देखने का एक छोटा सा एक उसका मॉडल है. ठीक है, विच गिव अस अ फेयरली एक्यूरेट आइडिया अबाउट अर्थ. जो कि हम क्या देता है, एक एक्यूरेट आइडिया देता है. किस चीज का आइडिया देता है, कि हमारा अर्थ कैसा है. ठीक है. We can see the shape and location of the continent, ocean and sea. We can only see the half of the globe at a time. मानो आप लोग एक ग्लोब देखते हो, तो ग्लोब क्या है, एक बार में आप पूरा ग्लोब देख पाते हो. कहीं से देखोगे तो एक बार में आधा ही ग्लोब दिखाई देगा. ठीक है. रौनक, ग्लोब क्या है, एक बार में आधा ही दिखाई देता है. ठीक है. अ ग्लोब इज यूजफुल मेनली टू लर्न द फीचर ऑफ द अर्थ. इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन. ग्लोब क्या है, किस चीज के लिए यूजफुल है, अर्थ के फीचर को पढ़ने के लिए यूजफुल है. ठीक है. अ ग्लोब डज नॉट गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. ग्लोब पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं रहता है. ठीक है. ग्लोब के द्वारा हम लोग किसी भी चीज का डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं हम लोग को गेन हो सकता है. उसमें शॉर्ट में हर चीज रहता है. ठीक है. अ ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी बिकॉज इट ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस
एंड इज हैवी। ग्लोब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि उसका शेप बड़ा है, ठीक है, और वो हैवी भी है वेट में। ओके, स्पेसिफिक एरिया कैन नॉट बी इनलार्ज्ड ऑन अ ग्लोब। किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को बड़ा करके ग्लोब पे हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, तो ग्लोब के बारे में ये पता चला। अब मैप देखते हैं क्या है। मैप क्या है? व्हाट इज मैप? सेकंड लिखिए, व्हाट इज मैप? What is map? A map is a two-dimensional representation of the earth. A map is a two-dimensional representation of the earth, representation of the earth on a flat surface, on a flat surface. Map क्या है? Map is a two-dimensional representation of the earth on a flat surface. Map क्या है? एक टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। जो अर्थ हमारा है, ग्लोब में क्या हुआ था? एक गोल पे उस पे दिखाया गया था। जिस तरह का अर्थ आकार का है उसी आकार का ग्लोब बनाया गया, ठीक है। लेकिन मैप क्या है? वो फ्लैट है, वो 2D, ठीक है। उसको कहीं पे रख के उसके ऊपर हमको चार्ट है, उसके ऊपर बना हुआ है हर चीज फ्लैट सरफेस पे अर्थ के बारे में। वी कैन ड्रॉ मैप ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, स्टेट, सिटी एंड नेबरहुड। वी कैन गेट मोर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थ्रू मैप। अब देखो, जो इंफॉर्मेशन हमको ग्लोब के द्वारा स्पेसिफिक नहीं मिल पाता था डिटेल, वो हम मैप से ले सकते हैं। मैप में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहता है कहीं के बारे में, ठीक है। ग्लोब में डिटेल्ड नहीं रहता है, मैप में डिटेल्ड रहता है, ठीक है। इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी enlarged and shown on a map। यहाँ तक कि एक छोटा सा एरिया को भी हम लोग इनलार्ज करके देख सकते हैं। मैप पे, ग्लोब पे छोटे से एरिया को इनलार्ज करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैप पे छोटे से एरिया को इनलार्ज करके देख सकते हैं, ठीक है। We can draw a map to indicate mountain, river, population, crops, wildlife, forest and minerals। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? मैप पे रिवर, क्रॉप्स, माउंटेन, ये सारा चीज हम लोग मैप पे देख सकते हैं, उस पर रिप्रेजेंट करके उसको देख सकते हैं कि मैप माउंटेन कहाँ पे है, रिवर कहाँ पे है, ठीक है, विलेज कहाँ पे है, कहाँ पे कितना पॉपुलेशन है। ये सारा इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम मैप, नॉट ऑन ग्लोब, ठीक है। ठीक है। द अर्थ सरफेस शेप कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो अर्थ का जो स्फेरिकल शेप है उसको हम लोग एक्यूरेटली फ्लैट सरफेस पे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है? फ्लैट है ही नहीं, वो तो गोल है, ठीक है। मैप डिस्टोर्ट द शेप एंड साइज ऑफ द लैंड फॉर्म्स, ठीक है। ये दो चीज है, ग्लोब और मैप, ठीक है। अब आप लोग एक होमवर्क में एक क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क में एक क्वेश्चन लिखिए। होमवर्क में एक क्वेश्चन लिखिए। Write the difference
between, write the difference between map and a globe. ठीक है, write the difference between map and a globe. एक मैप और एक ग्लोब के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको कल लिख के आना है. ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? खुशी, रौनक, आप लोग को, बाबू किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर। हाँ, तो ये लिख लीजिए जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे. और आप लोगों को HW में क्या लिखना है, डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब. ग्लोब और मैप के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है अभी तो हम बता ही दिए. ग्लोब क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, हाँ, और मैप क्या है, फ्लैट सरफेस पे है, ये 2 डायमेंशनल है. ठीक है, मैप पे हम किसी एक इंडिविजुअल एरिया को इनलार्ज करके देख सकते हैं, ग्लोब पे इनलार्ज करके नहीं देख सकते हैं. ये सारा क्या है, डिफरेंसेस है. ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर इसको रहने देते हैं. ठीक है, इसको लिख के, क्वेश्चन लिख के आपको बना के भेजना. सर। ठीक है, चलिए फिर. ओके बाय. रौनक, होमवर्क पूरा दोनों कर लीजिएगा. ठीक है, और कल वाला होमवर्क व्हाट्सएप में भेज दीजिए सबको ही. ठीक है, चलिए रहने देते हैं आज इतना ही. ठीक है रौनक, बाय. खुशी बाय. होमवर्क बना लीजिए. सर।